नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। बिहार में एजुकेशन की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो आपके सामने ही है। आप देख ही रहे हैं जगह जगह पर जिस तरह से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ जदयू में 15 साल बेबी साल मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ शिक्षा का जो बदहाल है वो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा और कई आंदोलन हुए हैं। अब बेल्ट्रॉन की बारी है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो बेल्ट्रॉन से ही हैं। उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है ना। उसके लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं, ये आरजेडी कार्यालय के बाहर में आए हैं अपने बातों को रखने के लिए। इनका कहना है कि हम हर जगह जा रहे हैं लेकिन हम अब थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। हम किस तरह से अपने ज्वाइनिंग लेटर हमें मिले उसके लिए ये सरकार के पास, मीडिया के पास आए हैं। चलिए बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, आपका नाम क्या है पहले बताइए। मेरा नाम अनुज कुमार हुआ जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं उन तमाम बेल्ट्रॉन 2019-20 में पास किए हुए अभ्यर्थियों को अब मैं अपील करना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से पहले कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में सिर्फ हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारी मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं तमाम अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस गूंगी अंधी बहरी सरकार को अपनी आवाज़ को जब पहुंचाना चाहते हैं तो आप लोग आए 9 फरवरी 2022 बेल्ट्रॉन के समक्ष और थाली पीटो अभियान को सफल बनाएं। मैं बोलना चाहता हूं, सबसे पहले मैं मुद्दे की बात बताना चाहता हूं मैम कि बेल्ट्रॉन के द्वारा 2019 में फॉर्म निकाली जाती है डाटा एंट्री पद के लिए। उसमें से बिहार के सभी नौजवान, करीब 3 लाख नौजवान फॉर्म को फिलअप करते हैं और फॉर्म फिलअप करके बेल्ट्रॉन सो जाती है। अब एग्ज़ाम करवाने के लिए हम लोगों को आंदोलन पे उतरना पड़ता है। जब आंदोलन करते हैं तो नवंबर 2019 में एग्ज़ाम लेती है बेल्ट्रॉन, उसके बाद फिर सो जाती है। कब का ये फॉर्म है आपका? 2019 अप्रैल में, अप्रैल 2019 का एक फॉर्म है। नवंबर 2019 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, फिर सो जाती है। अब रिजल्ट प्रकाशित करवाने के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। तब जनवरी 2020 को रिजल्ट प्रकाशित की जाती है। उसमें से 14,000 समथिंग का रिजल्ट प्रकाशित की जाती है। अब 2020 फरवरी में फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उसमें से कुल अभ्यर्थी 7,311 को जगह दी जाती है बेल्ट्रॉन में। और उसके बाद कोविड का बहाना लेकर बेल्ट्रॉन फिर सो जाती है। फिर 6-7 महीना कोविड का बहाना चलाती है। फिर हम लोग थक हार कर फिर आंदोलन पे उतरते हैं। केवाईसी आंदोलन पे उतरने के बाद वो केवाईसी का बहाना लगाती है, केवाईसी करवाती है, 2020 खा जाती है, 2020 पूरा खा जाती है। उसके बाद हम लोग थक हार के 8 जनवरी 2021 को बेल्ट्रॉन ऑफिस घेरा डालो डेरा डालो का अभियान चलाते हैं, आंदोलन करते हैं। उसके बाद बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग देना शुरू करती है। इतनी धीमी गति से ज्वाइनिंग देना शुरू करती है, आप समझ सकते हैं। आप देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। आप समझ सकते हैं हमारी पीड़ा को कि 2019 से लेकर 2022 बीतने जा रही है और अभी तक मात्र 3,000 लोग, 7,311 में से मात्र 3,000 लोगों की ही ज्वाइनिंग करवाई गई है बेल्ट्रॉन के द्वारा। दूसरी बात मैम, बिहार में इतने निजी एजेंसियों को बढ़ावा दे दिया गया है और वो निजी एजेंसियां कोई मंत्री के निजी परिवार का है, कोई विधायक का निजी परिवार का है। और सरकार कहती है, देखिए 27वीं बैठक में साफ साफ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के द्वारा लिखा गया है कि सरकारी कार्यालयों में बिहार में जो नियुक्ति होगी बेल्ट्रॉन के माध्यम से होगी। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि ये जो मंत्री विधायक के निजी एजेंसियां हैं उनके द्वारा सरकारी कार्यालयों में उन लोगों के द्वारा नियुक्ति करवाई जा रही है। अब बताइए कि जब बिहार का उपक्रम बेल्ट्रॉन है तो निजी एजेंसी क्यों सरकारी कार्यालय में नियुक्ति करवाएगी? मुझे सरकार जवाब दे। जब 2020 में बिहार चुनाव इलेक्शन था तो अप्रैल में ये मतलब ढोल पीट दिया कि बेल्ट्रॉन में इतनी बहालियाँ, 10,000 बहालियाँ आ रही हैं। लोग सभी अभ्यर्थी भर भी दिए, 31 करोड़ रुपये कमा भी लिए।
इस फॉर्म के भरने माध्यम का से ये रेट क्या था? 1050 रुपया, 1050 1050 रुपया था। जी। अब समझिए, और उस पैसा को यूटिलाइज कर दिया गया है मतलब चुनाव में, और उसके बाद हम लोगों को बाय बाय टाटा कर दिया गया है। अभी तक हम लोग मतलब रोड पे ही दौड़ रहे हैं, कभी उस मंत्री के पास, कभी उस मंत्री के पास, कभी उस मंत्री के पास, कहीं से निदान नहीं मिल रहा है। मैम अब हम लोग क्या करें? हम लोग अब लगता है कि फांसी लगाकर मर जाए। मैं आपके दुख को समझ रही हूँ। कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी परिस्थिति ठीक नहीं होती है। 1000 का फॉर्म भी भरने के पहले वो सोचते हैं। देखिए मैम, फिर भी एक मैम आज बिहार का हाल ये हो चुका है कि सरकार नोटिफिकेशन निकालकर एक तो एग्ज़ाम कराना भूल जाती है, अगर एग्ज़ाम ले लेती है तो उसमें धांधली की खबर होती है, और एग्ज़ाम रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद ज्वाइनिंग करवाने तक प्रक्रिया में हम स्टूडेंट को ही सड़क पर उतर कर अपना आवाज़ उठाना पड़ता है। हाल ये है, हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा इंटरव्यू पास आउट कैंडिडेट हैं, 2019 के कैंडिडेट हैं, पास आउट कैंडिडेट हैं, लेकिन 3 सालों में मात्र 2900 कैंडिडेट का ही ज्वाइनिंग करवाया गया है। टोटल 7311 कैंडिडेट में 4411 कैंडिडेट अभी भी पैनल में बने हुए हैं, अपने नियोजन की आस में बैठे हुए हैं। इस बीच हम लोग कई मंत्री हो गए, सांसद हो गए, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से भी मिले हम लोग, राजस्व मंत्री राम सूरत राय जी से भी मिले, यहाँ तक कि समाज सुधार यात्रा के दरमियान हम लोग मुख्यमंत्री तक अपना ज्ञापन सौंपे और हम लोग अपनी आवाज़ को वहाँ पर पहुँचाएं कि सर, उन्होंने अपने पीओ को बोला कि ज्ञापन दे दो, हम लोग देंगे, लेकिन कोई ऐसा रिस्पांस नहीं हुआ है। 2022 भी आ गया और फरवरी का महीना, अभी तक हम लोग का नियोजन चर्चा कोई नहीं। मंत्रियों के पास गए, वो लोग उधर से क्या मंत्रियों के पास जब भी हम जाते हैं तो उन्होंने आश्वासन ही देते हैं सिर्फ कि हो जाएगा, तुम लोग का हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन ये सब चक्कर में ना 3 साल बीत गए, अभी तक हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। 9 तारीख को हम लोग बेल्ट्रॉन भवन में फिर से घेराव करने जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग अपनी मांग को रखेंगे कि हम लोग का नियोजन कब होगा, आखिर कब तक करें हम लोग इंतजार। आप लोग जो घेराव करने वाले हैं, क्या वो शांतिपूर्ण ढंग से घेराव करने वाले हैं? मैम हम लोग अब तक बेल्ट्रॉन भवन में पिछले कई महीनों से या सालों से जा रहे हैं, बेल्ट्रॉन भवन में जाते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखते हैं कि हम लोग का नियोजन कब करवाइएगा। उनका कहना है कि मेरे पास अधियाचना आएगा विभागों से तो हम नियोजन करवाएंगे, पर ऐसा थोड़ी होता है। इस सब चक्कर में 3 साल निकल गए, अगर उनके पास अधियाचना 10 सालों तक नहीं जाती है तो क्या हम लोग का नियोजन 10 सालों तक नहीं होगा? हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो बेल्ट्रॉन भी तय करे कि हाँ हम एक एग्जाम लिए हैं, उसका रिजल्ट निकाले हैं, तो 3 साल 2 साल या किसी भी समय उनका मतलब एक निश्चित निर्धारित करे समय सीमा कि ये पैनल का ज्वाइनिंग हम करवा देंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव होती है और चुनाव के बाद रिजल्ट, सभी का इंतजार होता है रिजल्ट का, और रिजल्ट में ज़्यादा लेट भी नहीं होता है, तुरंत आ जाता है, फैसला हो जाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करें, बिहार में एग्ज़ाम की बात करें, तो उसमें ऐसा क्यों होता है, उसके फैसले आने में ऐसा क्यों होता है? विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं लेकिन उसकी ज्वाइनिंग को लेकर वो पहले शांति ढंग से हर मंत्री के पास जाते हैं कि शांति ढंग से उनकी बात मान लिया जाए, लेकिन जब वो शांति बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, जब वह नहीं बात मानते हैं तभी इस तरह से फिर स्टूडेंट सड़क पे उतरते हैं। चलिए और भी यहाँ पर है, बात करते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। सर हम लोग बेल्ट्रॉन जाते हैं तो वहाँ का बेल्ट्रॉन कहती है कि हमारे पास रिक्ति आएगी तब हम ज्वाइनिंग देंगे। हम लोग बहुत जगह जाते हैं, सरकार का सख्त निर्देश है कि जो भी सरकारी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर जाएगा वो बेल्ट्रॉन से ही जाएगा, क्योंकि सरकार इसीलिए बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर को बहाल करता है। अधिकारी को आदेश दे दिया है, लेकिन अधिकारी बहुत सारा रिक्ति है, ऐसा बात नहीं, बहुत सारा रिक्ति है विभागों में। मुझे ये बताइए कि बेल्ट्रॉन में ज़्यादातर जो लोग जो जाते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी मिडिल, नहीं हम लोगों का पैसे की कमी की वजह से वो इंजीनियरिंग डॉक्टर ये सब। मैं एक जानकारी दे दूं आपको मैम, बेल्ट्रॉन के ज़्यादातर कैंडिडेट जो फॉर्म भरते बिहार के स्टूडेंट होते हैं, एक तो उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क काफ़ी महंगा है, बावजूद इसके जो भी परीक्षार्थी हैं मतलब विद्यार्थी हैं फॉर्म को अप्लाई करते हैं 1050 रुपये का शुल्क देकर, लेकिन बेल्ट्रॉन क्या कर रही है कि सबको पैनल में डालकर बस उनको इंतजार करवाई जा रही है। क्या आप बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ मैम कि मैं मुख्यमंत्री जनता दरबार में मिलने का भी कोशिश किया, बहुत सारे अभ्यर्थी मिलने का कोशिश किए, लेकिन वहाँ के जो निजी सहायक या जो भी बोल लें, बेल्ट्रॉन का नाम देखते हुए हम लोगों का आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन उसमें जी भरा था? जी तो आपका नंबर नहीं आया? नहीं, नंबर अभी तक नहीं आया। बहुत सारे मतलब बेल्ट्रॉन का नाम देखते हुए वहाँ का पदाधिकारी रिजेक्ट कर फॉर्म देते कब हैं। भरे थे? मैं आपको 3-4 दिन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा चीज़ मैं आप लोगों के पास रख दूंगा। और जो निजी एजेंसियां मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, सरकार को करना है तो कर लें, निजी एजेंसियां जितना चल रही है मेरे पास सभी डाटा है, और मैं बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा का
डिटेल्स में देने वाला हूँ प्रेस के माध्यम से। इस बात को रखिए सर। 9 तारीख को आप लोग बेल्टॉन बिल्कुल 9 तारीख को हम तमाम बेल्टॉन अभ्यर्थी बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट से बेल्टॉन भवन जा रहे हैं और अपनी समस्या से उनको पूछने जा रहे हैं कि वो हम लोग का नियोजन आखिर कब करवाएंगे। और इस बार हम लोग चलिए पहले भी हम लोग बहुत बार चलिए तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे का कहना है कि हम लोग बेल्टॉन भवन का घेराव करेंगे। अब बर्दाश्त की सीमा टूट चुकी है।